पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग ये आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और इसमें 500 वर्ड्स, आप 501 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। सिंपल मतलब है, बेसिक मतलब क्या है, 500 वर्ड्स कर चुके हो। 500 वर्ड्स की शानदार प्रैक्टिस आपने करी हुई है, ठीक है। 501 दिख रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करें इसको। कुडोस बोला है क्या? द टर्म इज व्हाट? कुडोस, है ना। ये टर्म बहुत पॉपुलर है भाई अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द सेलिब्रिटी, अमंग द वेटरन पर्सन यू कैन से, ठीक है। जो अलग अलग लोग हैं अलग अलग फील्ड के, उनमें ये वर्ड काफ़ी पॉपुलर है। कुडोस अपन नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुडोस क्या है भाई, बहुत पॉपुलर वर्ड है। तो कुडोस की मीनिंग क्या है? प्रशंसा करना। टर्म क्या हुआ भाई? प्रशंसा करना। आप प्रशंसा करो, कुडोस करो, प्रशंसा करो, राइट। सो मीनिंग के बारे में बात करें, सो ऑनर करना, ग्लोरी करना, प्रेज करना। प्रेज, ग्लोरी, ऑनर, 3 वर्ड्स निकल कर आए जी। क्या क्या? प्रेज, ग्लोरी और ऑनर, 3 वर्ड्स निकल कर आए। मतलब क्या? प्रशंसा करने के कॉन्टेक्स्ट में। और भी कुछ निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। ग्लोरी मतलब क्या? चमक, है ना। ग्लोरी की मीनिंग क्या होगी भाई? चमक होगी। प्रेज की मीनिंग आपको देखना ही है, ऑनर करना, ठीक है। रिस्पेक्ट बोल सकते हो, ग्रेटिट्यूड बोल सकते हो, gratitude, right? Respect, gratitude, honor, glory, praise, kudos. Now more than that, what would be? Respect, gratitude, right? Kudos, admire, right? The term is what? Admire. The very simple word admire, right? Now we'll discuss the more admire and you can say commend. The term is what? Commend. So commend, admire, gratitude, respect, praise and kudos, राइट। दीज वुड बी द सिनोनिम्स टू वन अनदर। एक दूसरे के क्या बन जाएंगे भाई? सिनोनिम्स बन जाएंगे, राइट। और भी कोई वर्ड रखना चाहो तो आप एकोलेट रख सकते हो, यहाँ पर एकोलेट को रख सकते हो, है ना, ठीक है। एकोलेट को रख सकते हो। तो एकोलेट, एडमायर, कमेंट, ग्रेटिट्यूड, रिस्पेक्ट, कुडोस, प्रेज। एक्सटॉल और एक्सॉल्ट भी रखना चाहो तो वो भी रख सकते हो। एक्सटॉल मार्क कर लिया और एक टर्म मार्क किया एक्सॉल्ट, राइट। सो ये वर्ड आपके क्या होगा भाई? कुडोस के लिए सिनोनिम्स का काम करेंगे, सिनोनिम्स का काम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? 2 कह रहा है लैबिल। लैबिल, लैबिल की मीनिंग क्या होगी? LABILE। लबाइल भी बोल सकते हैं इसको, लैबिल भी बोल सकते हैं। लबाइल या लैबिल मीनिंग क्या है? अस्थिर होना। क्या होना भाई? अस्थिर होना। अस्थिर का मतलब क्या होता है? जो कि फिक्स्ड ना हो, है ना, जो कि फिक्स ना हो। फिक्स नहीं है तो क्या बोलोगे उसको? चेंजेबल बोल सकते हो, ठीक है। लाइकली टू चेंज, जो चेंज हो सके, ठीक है। अनस्टेबल बोल सकते हो, ठीक है, अनस्टेबल, ठीक है। मूवेबल बोल सकते हो उसको, मूवेबल बोल दिया। मूवेबल, अनस्टेबल, लाइकली टू चेंज, लाबाइल, लाबाइल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स क्या हो जाएंगे भाई? लाबाइल के लिए, अस्थिर के लिए, ठीक है, वो हो जाएंगे। ठीक है। फिकल भी बोल सकते हैं, एक टर्म होता है फिकल, FICKLE। फिकल भी एक टर्म होता है, आप उसको भी मार्क कर सकते हो लबाइल के लिए। डन। क्वेश्चन नंबर 3, लेबोरियस। द टर्म इज व्हाट? लेबोरियस। लेबोरियस की मीनिंग क्या होती है? इन हिंदी वी से व्हाट वी से भाई? वी से लेबोरियस मीन्स परिश्रमी। वी कैन से लेबोरियस मीन्स व्हाट? परिश्रमी। द हार्ड वर्कर यू कैन से, द हार्ड वर्कर, द हार्ड वर्कर, राइट। दिस इज व्हाट? लेबोरियस, राइट। तो मीनिंग पे जाएंगे तो मीनिंग क्या कह रहा है? डिमांडिंग मच वर्क और केयर, डिमांडिंग मच वर्क और केयर। टेडियस, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड यू कैन से, टेडियस, TEDIOUS, टेडियस, राइट। इफ वी आर गोइंग टू राइट द व्हाट द सिनोनिम्स फॉर लेबोरियस, तो एक टर्म होता है क्या? डिलीजेंट।
सो हमने डिलीजेंट मार्क करा इधर, राइट। डिलीजेंट, डिलीजेंट, टेडियस, लेबोरियस, LABORIOUS, लेबोरियस, डिलीजेंट एंड व्हाट, टेडियस। टेडियस, लेबोरियस, डिलीजेंट किसके सेंस में यूज होगा भाई? परिश्रम करने के सेंस में यूज किया जाएगा, राइट। द टर्म इज क्लियर, वेरी क्लियर टू ऑल, या गुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, 4 is what? Irate. The term is irate, IRATE, irate. Irate means what? Irate means to make someone angry, है ना, to make someone angry, right. राइट, इरेट, टू मेक समवन एंग्री। मीनिंग क्या है भाई? मीनिंग है एंग्री के सेंस में यूज करोगे। दूसरा, आप फ्यूरियस के सेंस में मार्क कर सकते हैं भाई साहब, फ्यूरियस के सेंस में आप मार्क कर सकते हो, FURIOUS, फ्यूरियस। फ्यूरी एक वर्ड होता है भाई साहब, फ्यूरी, FURY, फ्यूरी। द टर्म इज व्हाट? फ्यूरी। सो फ्यूरी, फ्यूरियस, एंग्री, इरेट कहलाता है। इरिटेट भी समटाइम्स यू कैन से, राइट, इरिटेट, sometimes you can say irritate, right. Irritate, fury, furious, angry, irate, right. To make someone angry, to make someone angry, irate कहलाएगा। to make someone angry क्या कहलाएगा भाई? irate कहलाएगा। done जी, done। now the next क्वेश्चन नंबर 5, 5 क्या कह रहा है? लैसरेशन, लैसरेशन क्या कहलाता है? लैसरेशन, ठीक है। लैसरेशन की मीनिंग क्या है? लैसरेशन की मीनिंग है फाड़ना। लैसरेशन मीन्स व्हाट? फाड़ने के सेंस में आप लैसरेशन बोलते हो, LACERATION। लैसरेशन मतलब क्या? फाड़ना, टीयर करने के सेंस में। रैग्ड वुंड बोल सकते हो, रैग्ड वुंड मतलब एक ऐसा घाव जो बिल्कुल कटा फटा हो, रैग्ड वुंड बोल दिया उसको अपन ने, राइट, ठीक है। दूसरा क्या है? टॉन, TORN, टॉन, TORN, टॉन, राइट। लैसरेशन, फाड़ना, टॉन, रैग्ड वुंड, राइट। सो दिस इज द, यू कैन से हियर, राइट, व्हाट? टीयर, टीयर भी बोल सकते हो आप यहाँ पर आसानी से, टीयर भी आपने मार्क किया। टॉन, टीयर, रैग्ड वुंड और लैसरेशन, लैसरेशन, ठीक है, फाड़ने के सेंस में आप इसको यूज करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यू कैन सी हियर क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या कह रहा है? लैक्रीमोज, बड़ा ही प्यारा वर्ड है लैक्रीमोज, ठीक है। अगर आपने लैमेंट पढ़ा हो तो याद आएगा, लैमेंट पढ़ा हो तो लैक्रीमोज अपने आप ही याद आ जाएगा, उसको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लैक्रीमोज की मीनिंग क्या होती है? LACHRY, लैक्री, LACHRY, लैक्रीमोज, MOSE। लैक्रीमोज की मीनिंग क्या है? सोकपुड़। क्या बोल रहे हो भाई साहब? सोकपुड़ बोल रहे हो, राइट। तो जिसको आप क्या बोलोगे? प्रोड्यूसिंग टीयर्स। कब प्रोड्यूसिंग टीयर्स? कब भाई? कब प्रोड्यूस करते हो टीयर्स को? तो ग्रीफ के सेंस में, सौरों के सेंस में, मेलनकोली के सेंस में, राइट। सो मेलनकोली, सोरो, ग्रीफ, प्रोड्यूसिंग टीयर्स, अबाउट व्हाट? लैक्रीमोज। सो लैक्रीमोज इट वाज सोकपुड़। क्या बोलोगे भाई? सोकपुड़, राइट। सोकपुड़ की बात करा तो मैं अगर उठाऊं इसको, मैं बोल दूं लैमेंट बोल दूं। क्या बोल दूं भाई साहब? लैमेंट, LAMENT। लैमेंट मीन्स व्हाट? लैमेंट मीन्स व्हाट? बहुत ही ज़्यादा दुख में, बहुत ही ज़्यादा किसी सौरों में, ग्रीफ में रोना, चिल्लाना, उसको बोलते हैं लैक्रीमोस करना, लैमेंट करना। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा? लैका डाइसिकल। क्या बोला भाई? लैका डाइसिकल। लैका डाइसिकल की मीनिंग क्या है? निरुत्साहपूर्ण। लैका डाइसिकल की मीनिंग क्या है? निरुत्साहपूर्ण, ठीक है। लैका डाइसिकल, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है भाई लैका डाइसिकल की, मार्क करेंगे स्पेलिंग को। क्या क्या? LACK, लैक, लैका, LACKA, डाइसिकल, DAISCIAL, लैका डाइसिकल, LACKA, लैका डाइसिकल, DAISCIAL, SICAL, लैका डाइसिकल, ठीक है। निरुत्साहपूर्ण। लैकिंग पर्पस मीनिंग देखेंगे जरा। लैकिंग पर्पस और जेस्ट, लैकिंग पर्पस और जेस्ट, हाफ हार्टेड, लैंग्विड, राइट। लैकिंग पर्पस और जेस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जेस्ट ना हो, पर्पस और जेस्ट। जेस्ट की मीनिंग क्या होगी भाई? जेस्ट की मीनिंग झील के सेंस में लिखते हो, ठीक है, ईगरनेस के सेंस में लिखते हो, राइट। तो जेस्ट को क्या लिखा आपने? झील और ईगरनेस लिखा, तो उसको आप लैका डाइसिकल में लैकिंग पर्पस और जेस्ट बोल रहे ना। जेस्ट की मीनिंग क्या है भाई? लैकिंग झील, या फिर जेस्ट क्या होगा भाई? लैकिंग क्या? ईगरनेस, उत्साह,
हाफ हार्टेड, लैंग्विड या फिर इनएक्टिव मार्क कर दिया। क्या मार्क कर दिया भाई साहब? इनएक्टिव मार्क कर दिया। सो इनएक्टिव भी आप यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हो इजिली। डन। चलो 58 क्या बोल रहा है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? लैक लस्टर, द टर्म इज व्हाट? लैक लस्टर, LACKLUSTER, लैक लस्टर मीनिंग है लैक लस्टर मतलब क्या? अभाव, कमी, अभाव या कमी, ठीक है, अभाव या कमी के सेंस में। तो डल बोल दिया आपने, लैक लस्टर मतलब डल, ठीक है। डिम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? डिम, डिम, राइट। लैक लस्टर अभाव या फिर लैक लस्टर डल या डिम के सेंस में मार्क किया जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा, कुछ और भी मार्क करना चाहते हैं आप मार्क कर सकते हो। तो मैं बता रहा हूँ क्या क्या मार्क कर सकते हो आप। मोरोज मार्क कर सकते हो, मोरोज के सेंस में भी इसको लिख सकते हो। ग्लम के सेंस में लिख सकते हैं भाई साहब, ग्लूमी के सेंस में भी लिख सकते हैं, ग्लूमी, ठीक है। इसके अलावा ग्लम, ग्लूमी, मोरोज, डल, डिम, और क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान दो। तो मोरोज, ग्लम, ग्लूमी, डल, डिम, लैकलस्टर, ठीक है। आप मार्क कर सकते हो मेलनकोली, ठीक है। आप मार्क कर सकते हो डिस्माल, डेजोलेट मार्क कर सकते हो, डेजोलेट। आप डिस्पेयर भी मार्क कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स यू कैन से, है ना। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो जाएंगे लैक लस्टर के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड होंगे, इस चीज़ को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, लैकोनिक, लैकोनिक की मीनिंग क्या है भाई? संक्षिप्त। सो ब्रीफ एंड टू द पॉइंट उसको बोलते हो लैकोनिक। लैकोनिक मतलब क्या? ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। मीनिंग को अंडरस्टूड करना जरा सा, लैकोनिक क्या होता है। सो ब्रीफ तो होता है, नो डाउट ब्रीफ होता है, लेकिन किस सेंस में आप ब्रीफ कहते हो? ठीक है, किसी स्पीच के सेंस में, स्पीच के सेंस में। जैसे क्या, आपने बड़ी सी स्पीच को छोटी कर दी, उसको आप बोलते हो क्या? लैकोनिक। कंसाइज, द टर्म इज व्हाट? कंसाइज, कंसाइज, CONCISE, कंसाइज, लैकोनिक, कंसाइज, ब्रीफ। दूसरा वर्ड आप यहाँ पर क्या मार्क कर सकते हो? टर्स, टर्स, ठीक है। लैकोनिक, कंसाइज, टर्स, ये वर्ड आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा क्या मार्क कर सकते हो? ध्यान से देखो, ठीक है। रेटिसेंट, ठीक है। और क्या? रेटिसेंट हो गया। टैकीटर्न, ठीक है, टैकीटर्न, टैसीटर्न भी कुछ लोग बोलते हैं। तो ये वर्ड्स आप मार्क कर सकते हैं लैकोनिक के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। ब्रीफ एंड टू द पॉइंट जिसको बोलते हो आप, लैकोनिक मतलब होता है संक्षिप्त, समरी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप वैसे देखो कि भाई बहुत ज़्यादा बोलने के सेंस में लैकोनिक का यूज़ किया जा रहा है कि हाँ उस कॉन्टेक्स्ट में बोलना हो, तो लैकोनिक मतलब कम बोलना होता है। टर्स होता है, लैकोनिक होता है, कंसाइज होता है, रेटिसेंट होता है, टैसीटर्न होता है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। लैगार्ड, ठीक है। लगार्ड भी बोलते हैं कुछ लोग, लैगार्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कुछ लोग लगार्ड भी बोलते हैं, LAGGARD, लगार्ड बोल देंगे, और कुछ लोग लैगार्ड बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। चलो, तो लगार्ड या लैगार्ड जो भी बोल पा रहे हैं उनके लिए क्या है भाई? सुस्त लिखा आपने, ठीक है। स्लो लिखा, स्लगिस लिखा, क्या इतने से काम चल जाएगा? नहीं जी। आप मार्क करेंगे यहाँ पे इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनर्ट, जो पेपर में देखने को मिलेगा, इंडोलेंट, इंडोलेंट, राइट। इनएक्टिव, इनर्ट, इंडोलेंट, इनर्ट, इनएक्टिव, इंडोलेंट, लैगार्ड, स्लो, स्लगिस। दूसरा वर्ड क्या मार्क कर सकते हो? इंडोलेंट हो गया ना, इनर्ट, इनएक्टिव, इंडोलेंट, स्लगिस हो गया, लैगार्ड हो गया, डोरमेंट मार्क कर सकते हैं। डोरमेंट के अलावा आप क्या मार्क कर सकते हो? जरा ध्यान देना, डोरमेंट के अलावा आप काउच पोटैटो मार्क कर सकते हो, ठीक है। स्लगिस आपने मार्क कर ही लिया है, ठीक है। हाँ, बाकी चीज़ें ठीक है। लैगार्ड की ये मीनिंग, लेथार्जी भी मार्क कर सकते हैं आप, एक प्यारा सा वर्ड लेथार्जिक होता है, आप लेथार्जिक भी मार्क कर सकते हो, लेथार्जिक, ठीक है, लेथार्जिक। डन है। नेक्स्ट की बात करें, लेथार्जिक हो गया। ना क्वेश्चन नंबर 11, लैमेंट, ठीक है। लैक्रीमोज बोला था ना अभी, किसकी बात करी थी मैंने? लैक्रीमोज की। लेमेंट लिख रहा हो, लेकिन मैंने बता रखा था लैक्रीमोज, LACHRY, लैक्री, LACHRY, लैक्रीमोज, MOSE।
सो लैक्रीमोज की बात कर रहे हैं, सो लैमेंट दे रखा है, आप क्या बात करोगे, लैक्रीमोज, LACHRY, लैक्री हो गया, मोज हो गया। लैक्रीमोज मतलब क्या होता है भाई, विलाप करना, रोना। ग्रीव है ना, ग्रीव से बना है क्या, ग्रीव, ठीक है। एक्सप्रेस सॉरो, क्या एक्सप्रेस करना भाई, सॉरो एक्सप्रेस करना। ये आपने क्या एक्सप्रेस करा, सॉरो एक्सप्रेस करा, दुख एक्सप्रेस करा, विलाप करके रो के आप अपने अंदर का कष्ट एक्सप्रेस करा है, तो आपने लैमेंट करा है। लैमेंट, लैक्रिमोज, ग्रीव, एक्सप्रेस सॉरो, ये वर्ड हो जाएंगे जी। ना क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, 12 क्या बोल रहा है, लैंग्वेज, निस्तेज करना। लैंग्वेज क्या होता है भाई, निस्तेज करने के सेंस में। तो लैंग्वेज के लिए आप वर्ड्स देंगे यहाँ पर, लैंग्वेज के लिए क्या देंगे भाई साहब, वर्ड देंगे। दीजिए जरा, आपने बोला लैगार्ड लिख लो सर सबसे पहले, ठीक है। आपने बोला लेथार्जिक लिख लो, लेथार्जी लिखो, फिर लेथार्जिक लिख लो, लेथार्जिक, ठीक है। लेगार्ड, लेगार्ड लिखा, लेथार्जी लिखा, लेथार्जिक लिखा, और क्या मार्क कर सकते हैं भाई साहब, ठीक है। लेगार्ड, लेथार्जी, लेथार्जिक, लैंग्वेज, ठीक है। और क्या मार्क कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, क्या मार्क करोगे। तो हम मार्क कर सकते हैं सर यहाँ पर स्लगिस मार्क कर सकते हैं, स्लगिस मार्क कर सकते हैं, टायर्ड मार्क कर सकते हैं, इनर्ट मार्क कर सकते हैं, इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं, राइट, इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं, लिस्टलेस मार्क कर सकते हैं, ठीक है। और इंडोलेंट मार्क कर सकते हैं, स्लॉथ मार्क कर सकते हैं, राइट। इतने सारे वर्ड हम लैंग्वेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, किसके लिए भाई, लैंग्वेज के लिए इतने सारे वर्ड आसानी से हम यूज़ कर सकते हैं इजीली। डन है। यहाँ पर वियरी दे रखा है अलग से, स्लगिश, लिस्टलेस दे रखा है, वियरी यहाँ से आप मार्क कर लो, WEARY, वियरी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13 क्या है, लार्डर, LARDER, लार्डर। लार्डर मतलब क्या होता है, लार्डर, लार्डर मीन्स होता है खाद्य भंडार, क्या, लार्डर मतलब खाद्य भंडार, LARDER, लार्डर मतलब क्या, खाद्य भंडार। मीनिंग की बात करेंगे, मीनिंग कह रहा है पैंट्री, PANTRY, पैंट्री, प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, है ना। लार्डर क्या होता है, पैंट्री कार्ट के बारे में आपने सुना होगा, पैंट्री कार्ट, अगर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो ईजिली आपने पैंट्री कार्ट के बारे में जरूर सुना होगा, ठीक है, कि ट्रेन में पैंट्री कार्ट होता है, वहीं से खाना बन के आता है। तो पैंट्री मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पे बेसिकली रसोईया बोल सकते हो उसको, रसोईया, रसोई घर, ठीक है, किचन काइंड ऑफ थिंग, राइट। सो प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, उसको क्या बोलते हैं, लार्डर बोलते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनरी भी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं भाई, ग्रेन होता है, ग्रेनरी भी बोलते हैं उसको, GRAINERY, खाद्य भंडारण जहाँ रखा जाता है उसको हम ग्रेनरी भी मार्क करते हैं, GRAINERY, ग्रेनरी, राइट। पैंट्री, प्लेस वेयर फूड इज केप्ट, ठीक है, लार्डर। डन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, 14 देखो जरा क्या कह रहा है, 14 कह रहा है लैसिवियस, है ना, लैसिवियस, LASCIVIOUS, लैसिवियस, दोबारा से पढ़ना, LASCIVIOUS, लैसिवियस मतलब क्या होता है, कामुक, है ना। सेक्सुअली बोल्ड, ये बोल सकते हो, सेक्सुअली बोल्ड, अपीलिंग, क्या हो भाई, सेक्सुअली अपीलिंग, ठीक है। बोल्ड या अपीलिंग को हम क्या बोलते हैं, कामुक बोलते हैं। लस्टफुल है भाई वर्ड यहाँ पे, लस्टफुल लिखा हुआ है, लैसिवियस, LASCIVIOUS, LASCIVIOUS, लैसिवियस, 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 लैसिवियस की मीनिंग क्या होगी भाई, LASCIVIOUS, लैसिवियस, सेक्सुअली बोल्ड, अपीलिंग, लस्टफुल कहलाता है, क्या कहलाता है, लस्टफुल कहलाता है। डन। नेक्स्ट की बात करें, चलो जी, 15 है लैसिट्यूड, द टर्म इज लैटिस, लैसिट्यूड, क्या बेहतरीन है भाई, लैसिट्यूड, टायर्ड बोल सकते हो इसको, ठीक है, टायर्ड बोल दिया। वियरी बोल सकते हैं, ठीक है, लिस्टलेस बोल सकते हैं। देखना एक वर्ड से हम कितने वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। आपने टायर्ड बोला, वियरी बोला, लिस्टलेस बोला, अब आप लिखोगे क्या, लैसिट्यूड दे रखा है तो लैसिट्यूड वापस से लिख लो ना अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लैसिट्यूड आपने लिखा, क्या आपने लिखा, लैगार्ड लिखा, क्या आपने लिखा, लैंग्वेज लिखा, लैंग्वेज, लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज लिख दिया, ठीक है। लैंग्वेज के अलावा लैगार्ड लिख दिया, वहाँ पे लेथार्जी लिख लो,
क्या, लेथार्जिक। ठीक है, दूसरा वर्ड आप यहाँ पे लेथार्जी मार्क कर सकते हैं, लेथार्जी मार्क कर लीजिए, लेथार्जी। तो लेथार्जी, लेथार्जिक, लैंग्विड, लैगार्ड, लैटिट्यूड, लिस्टलेस, वेरी, टायर्ड। ठीक है, एक वर्ड है लैंग्योर, लैंग्योर भी मार्क कर सकते हैं आप, LANGOGUOR, लैंग्योर। ठीक है, इसके अलावा स्लगिस मार्क कर सकते हैं, स्लगिस मार्क कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे इनर्ट मार्क कर सकते हो, इनर्ट। इनएक्टिव मार्क कर सकते हो, इनएक्टिव। ठीक है, इनएक्टिव के अलावा आप यहाँ पे इंडोलेंट मार्क कर सकते हो, राइट। इन इंडोलेंट मार्क कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरा वर्ड आप मार्क करना चाहो तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, स्लगिश हो गया भाई। बाकी बाकी बहुत सारे वर्ड लिख दिए हमने यहाँ पे, क्या बहुत सारे वर्ड लिख दिए, है ना। ठीक है, तो ये वर्ड है भाई, टायर्ड, वीरी, लिस्टलेस, लैसिट्यूड, लैगार्ड, लैंग्विड। जितनी दफ़ा लिखोगे उतनी दफ़ा याद हो जाएंगे, और सारे याद हो जाएंगे तो क्या मज़ेदार बात होगी भाई कि सिनोनिम्स में पूछ ले, एंटोनिम्स में पूछ ले, इवन वन वर्ड में पूछ ले, या फिर मिसस्पेल्ड वर्ड में पूछ ले, तो कितनी मज़ेदार सी बात हो जाएगी, है ना। हो जाएगी ना मज़ेदार सी बात, बोलो हाँ या ना। ठीक है, डन है ना, मज़ेदार सी बात हो जाएगी। सो मीनिंग आपने देखा यहाँ पे लैंग्योर भी लिखा हुआ है, LANGUOR, लैंग्योर लिखा, वेरीनेस लिखा हुआ है, मतलब टायर्डनेस के सेंस में, इनएक्टिव के सेंस में, लेथार्जी के सेंस में। काउच पोटैटो भी लिख सकते हो अभी यहाँ पे, स्लॉथ भी लिख सकते हो, तो स्लॉथ आप मार्क करना चाहो तो स्लॉथ लिख लो, डॉर्मेंट लिख लो, है ना, डॉर्मेंट, काउच पोटैटो। तो ये बातें आप यहाँ पर अभी और ज़्यादा लिख सकते हो, और वर्ड लिख सकते हो, राइट। ठीक है, डल, डिम के सेंस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, डन। चलो 16 की बात कर ले, 16 कह रहा है लाउड। लाउड क्या है, लाउड मतलब होता है प्रशंसा, लाउड मतलब क्या, प्रशंसा, LAUD, लाउड मतलब प्रशंसा। तो प्रेज, आपने एक वर्ड प्रेज लिख लिया। दूसरा वर्ड अगर आपको लिखना हो तो क्या लिख सकते हो, आप बोलोगे सर एडमायर करना, एडमायर करना। ठीक है, एडमायर लिख लिया। तीसरा वर्ड अगर आपको लिखना हो तो आप बोलोगे सर एक्सटॉल करना। चौथा एग्जॉल्ट करना। पांचवा रिवियर करना, रिगार्ड करना, रिस्पेक्ट करना, रिस्पेक्ट ना, रिस्पेक्ट करना। छठा कमेंड करना। ठीक है, तो ये एकोलेट करना, एक वर्ड और मार्क कर सकते हो यहाँ पे, एकोलेट करना, एकोलेट। ठीक है, ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं इसमें, एक्सटॉल, बेसिकली लाउड के सेंस में, लाउड के सेंस में ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क कर सकते हो। नाउ तो नेक्स्ट 17, 17 कह रहा है लैक्स, LAX, लैक्स मतलब क्या होता है, लैक्स मतलब बेपरवाह। द टर्म इज लैक्स, लैक्स मीन्स व्हाट, बेपरवाह। बेपरवाह की मीनिंग होती है भाई केयरलेस। ठीक है, केयर फ्री भी एक वर्ड होता है, केयर फ्री मार्क कर सकते हो। ठीक है, केयर फ्री, केयरलेस, है ना, रेकलेस बोल सकते हो। तो रेकलेस, केयरलेस, केयर फ्री, लैक्स। ठीक है, हाँ, उसको हम बोल सकते हैं लैक्स, LAX, जो बिल्कुल भी परवाह ना करे, बिल्कुल भी टेंशन ना ले किसी बात का, बिल्कुल लैक्स होता है वो, लैक्स, रिलैक्स बोल सकते हो। लैक्स को याद रखना हो तो रिलैक्स बोल सकते हो, राइट, रिलैक्स के सेंस में। क्वेश्चन नंबर 18, 18 क्या बोल रहा है भाई, 18 देखो, लीचरी। क्या भाई, लीचरी, LECHERY, लीचरी, LECHERY, लीचरी। लीचरी मतलब होता है भ्रष्टाचार, लीचरी, LECHERY, लीचरी मीन्स व्हाट, भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के सेंस में आप लिखेंगे इसको, लीचरी, LECHERY, लीचरी मतलब भ्रष्टाचार। मार्क करिएगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा। लीचरी आपने भ्रष्टाचार लिखा, क्या लिखा भाई, भ्रष्टाचार लिखा, लीचरी, LECHERY, लीचरी। ठीक है, मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या कह रहा है, क्या, ग्रॉस ल्यूडनेस, है ना, या लस्टफुलनेस, है ना, है ना। ठीक है, क्या लिखा आपने, ग्रॉस ल्यूडनेस, ल्यूडनेस। ठीक है, लीचरी को, LECHERY, लीचरी। ठीक है, लस्टफुलनेस, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो यहाँ पे, दूसरा वर्ड आप यहाँ पे लस्टफुलनेस के अलावा, ग्रॉस ल्यूडनेस के अलावा क्या मार्क कर सकते हो, लीचरी ना, LECHERY, लीचरी। ठीक है, दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, ध्यान दो। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो, परवर्स, परवर्स, राइट, परवर्स आपने मार्क कर लिया, परवर्स, लस्टफुलनेस, ग्रॉस ल्यूडनेस और लीचरी, LECHERY, लीचरी। डन है। नाउ द नेक्स्ट 90, लीवे। लीवे का मतलब क्या होता है, लीवे, LEEWAY, लीवे मतलब छूट या अनुवाद दूरी, छूट या अनुवाद दूरी को।
ठीक है। सो लीवे मतलब क्या होता है, मार्जिन बेसिकली। बुक बुक का होता है ना मार्जिन, आपने देखा होगा, जैसे या फिर आपकी नोटबुक ऐसे होती है भाई, नोटबुक, ठीक है, नोटबुक, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पर आपका एक स्पेस होता है जो आप छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हो, यहाँ से क्या करते हो भाई, राइट डाउन करना स्टार्ट करते हो, राइट, ठीक है। तो जो यहाँ पे लिखा हुआ वर्ड है भाई वो लीवे है, मार्जिन है, इसी को आप क्या बोलते हो, मार्जिन बोलते हो, ठीक है। सो रूम टू मूव, रूम टू मूव, आपके पास इतना रूम है, इतना स्पेस होना चाहिए, स्पेस बोल सकते हो उसको, स्पेस बोल सकते हो। तो स्पेस मार्जिन रूम टू मूव लीवे कहलाता है, LEEWAY लीवे, LEEWAY लीवे होता है, डन है। 20 की बात करेंगे, 20 क्या करा है, लेनियंसी, किसकी बात करा, लेनियंसी की बात करा। लेनियंसी क्या होता है, LENIE, है ना, LENIENCY, लेनियंसी मतलब क्या, कोमलता, टेंडरनेस के सेंस में बोल रहा हूँ, ठीक है। टेंडरनेस के सेंस में बोला, TENDERNESS, टेंडरनेस, टेंडरनेस है ना, लिनियंसी, टेंडरनेस। माइल्डनेस क्या है भाई, माइल्डनेस है, या फिर परमिसिवनेस, परमिसिवनेस जो परमिसिव हो, है ना, जो टेंडर हो। डेलिकेट भी बोल सकते हो, एक वर्ड में डेलिकेट यहाँ पर मार्क कर सकते हो, ठीक है। डेलिकेट बोला जा सकता है यहाँ पे, तो आप डेलिकेट भी यहाँ पे मार्क कर सकते हो, डेलिकेट, डन है भाई, डेलिकेट। चलो नेक्स्ट की बात कर ले, लेविटेट करना। 21 क्या कह रहा है, लेविटेट करना, लेविटेट, LEVITATE, लेविटेट मीन्स व्हाट, वायु में तैरना। लेविटेट करना मतलब क्या, फ्लोट इन एयर, एयर में तैरने को हम लेविटेट बोलते हैं। जैसे क्या, बैलून लेविटेट कर रहा है, बैलून क्या कर रहा है, लेविटेट कर रहा है, वो बच्चा हवा में लेविटेट कर रहा है, मतलब हवा में तैर रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्या, लेविटेट, है ना। दैट दैट किड इज लेविटेटिंग, है ना, दैट किड इज लेविटेटिंग, वो बच्चा क्या कर रहा है, लेविटेट कर रहा है, डन है। 22 कह रहा है ल्यूड, द टर्म इज ल्यूड, LEWD, ल्यूड मतलब क्या, कामुक, कामुक के सेंस में आप यहाँ पे बोलोगे क्या, लस्टफुल, ल्यूड को क्या बोलोगे, कामुक, ल्यूड, कामुक, लस्टफुल। अभी अपने ल्यूड ल्यूड करा था ना, लैसिवियस करा था, क्या करा था, लैसिवियस, ठीक है। क्या मार्क कर सकते हो, लैसिवियस, LASCIVIOUS, लैसिवियस, लैसिवियस हमने करा था, LASCIVIOUS, लैसिवियस। ल्यूड, LEWD, लैसिवियस, लस्टफुल, लूड, है ना। ये वर्ड आप यहाँ पर मार्क करिएगा बड़े ही प्यार से। अगला टर्म देखें जरा, 23, लेक्सिकोग्राफर, क्या भाई, लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर क्या होता है भाई, कोसकार, लेक्सिकोग्राफर, कोसकार, है ना, कोसकार, लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। तो कंपाइलर ऑफ अ डिक्शनरी, जो क्या करता है भाई, डिक्शनरी को कंपाइल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। जो काम डिक्शनरी को, जो इंसान डिक्शनरी को क्या करता है भाई, कंपाइल करता है। कंपाइल मतलब क्या, कि डिक्शनरी प्रॉपर तरीके से बन पा रही है, नहीं बन पा रही, ए के बाद बी आ रहा है, बी के बाद सी आ रहा है, सी के बाद डी आ रहा है, ये चीज़ें चेक करने वाला लेक्सिकोग्राफर होता है। वन वर्ड में भी ये चीज़ देखने को मिलेगा कि जो डिक्शनरी को बिल्ड करता है, जो डिक्शनरी के बारे में जानकारी रखता है, या जो डिक्शनरी को बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। 24 क्या बोल रहा है, 24 बोल रहा है लाइबेल करना। लाइबेल मतलब क्या होता है भाई, LIBEL, लाइबेल मतलब होता है मानहानि करना। क्या भाई, मानहानि के सेंस में आप लाइबेल को मार्क करोगे, LIBEL, लाइबेल मतलब मानहानि। अब ध्यान दो, मीनिंग क्या कह रहा है भाई, मीनिंग है डिफेमेटरी स्टेटमेंट। कैसे स्टेटमेंट भाई, डिफेमेटरी स्टेटमेंट को लाइबेल बोलेंगे। तो मार्क करिएगा यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा जरा, लाइबेल को आपने डिफेमेटरी स्टेटमेंट बोला है ना, तो एक वर्ड आप यहाँ से मार्क कर सकते हैं क्या, डिफेम करना, है ना, कंडेम करना, ठीक है, रिबुक करना, चेस्टाइज करना, डिनाउंस करना, ठीक है, डिनाउंस करना, ठीक है। क्या क्या, डिफेम करना, कंडेम करना, रिबुक करना, चेस्टाइज करना, डिनाउंस करना, और क्या बोल दोगे, और क्या बोल दोगे, तो भाई साहब आप बोल दोगे क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज के अलावा और क्या बोल सकते हैं, चेस्टाइज, डिनाउंस, रिबुक, कंडेम, डिफेम, क्रिटिसाइज, लाइबेल, डिफेमेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। और कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो, हैं, ब्लेमिस बोल सकते हो, एलेस करना, एलेस करना, या फिर ब्लेमिस करने के सेंस में आप लिख दोगे, ब्लेमिस करना किसी को,
ठीक है, तो ये वर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे, ये सारे वर्ड आपको देखने को आसानी से मिल जाएंगे जी। नेक्स्ट है 25 लाइन, LIEN, लाइन मतलब क्या होता है भाई, लाइन LIEN, लाइन मतलब होता है ग्रहणाधिकार करना। अब ये ग्रहणाधिकार क्या होता है, ग्रहणाधिकार क्या होता है, हिंदी तो बहुत बहुत टफ हो गई। ग्रहणाधिकार, लाइन की सिंपल मीनिंग होती है किसी की मतलब अपनी प्रॉपर्टी पे लीगल तरीके से क्लेम करना, लीगल तरीके से अधिकार करना, अपनी ही प्रॉपर्टी पे लीगल तरीके से रहने को हम क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं। LIEN, क्या बोलेंगे भाई, LIEN, लाइन। लाइन मतलब क्या, ग्रहणाधिकार, लीगल क्लेम ऑन अ प्रॉपर्टी, लीगल क्लेम ऑन अ प्रॉपर्टी, है ना, कि आप लीगल तरीके से क्लेम कर रहे हो उस प्रॉपर्टी पे, कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या, लाइन, LIEN, लाइन बोलते हैं। नाउ 26 लिम्बर, लिम्बर क्या होता है, लचीला, LIMBER, लिम्बर मतलब क्या, लचीला। सप्पल बोलोगे इसको, क्या बोलोगे, सप्पल, SUPPLE, सप्पल, ठीक है ना, लचीलो क्या बोल दोगे, सप्पल, है ना। दूसरा, दूसरा उसको बोलेंगे इजी टू मैनेज, है ना, सिंपल भी बोल सकते हो, सिंपल भी बोलना चाहो तो बोल सकते हो। इसके अलावा ट्रैक्टेबल बोल सकते हो, ट्रैक्टेबल, जिसको आसानी से ट्रैक्ट किया जा सके। एक टर्म होता है सप्पल के अलावा, मैलेबल, मैनेजेबल नहीं बोला मैंने, मैलेबल बोला। तो सप्पल, मैलेबल, इजी टू मैनेज, है ना, सिंपल, ट्रैक्टेबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल। लिम्बर होता है भाई लचीला, है ना। सप्पल बड़ा ही प्यारा वर्ड है, सप्पल, SUPPLE, ये बड़ी बार देखने को मिलेगा आपको पेपर में, राइट, डन है, ये वर्ड डन है। नेक्स्ट की बात करें 27 लाइन एज, ठीक है, लाइन एज, अगर इस टर्म को याद रखना है तो आपको इसको थोड़ा सा ब्रेक करना पड़ेगा। आप बोलो क्या, लाइन, दूसरा वर्ड एज, तो लाइन एज हो गया, ये क्या हो गया भाई साहब, लाइन एज हो गया। तो एज की पूरी लाइन, एज की पूरी लाइन को आप लाइन एज बोलते हो। जैसे क्या, दादाजी, दादाजी, दादाजी के दादाजी, ठीक है, या फिर ऐसे बोलो मैं, ठीक है, मेरे बड़े भाई, पापा, है ना, ठीक है, फिर पापा, बड़े पापा, ठीक है, और ऐसे मतलब करते करते दादाजी, बड़े दादाजी, छोटे दादाजी, ऐसे करते करते आप पहुंच गए, ठीक है। सो लाइन एज की मीनिंग क्या होगी, वंशावली। डिसेंट बोलते हैं, DESCENT, एंसेस्ट्री बोलते हैं, डिसेंट या फिर एंसेस्ट्री, DESCENT, डिसेंट, DESCENT, डिसेंट या एंसेस्ट्री, ANCESTRY, एंसेस्ट्री, राइट, एंसेस्ट्री बोल दोगे, डिसेंट बोल दोगे, DESCENT, डिसेंट और एंसेस्ट्री, तो वो लाइन एज कहलाएगा, क्या कहलाएगा, लाइन एज कहलाएगा। चलो 28 क्या है, 28 कह रहा है लिक्विडेट करना। लिक्विडेट करना मतलब क्या होता है भाई, समाप्त करना, है ना। आपने कोई चीज़ लिक्विडेट कर दी मतलब वो चीज़ आप फिनिश करने के उस चीज़ को आप सम अप करने के सेंस में हो, तो सम अप करना भी बोल देते हैं, क्या, सम अप करना, सम अप बोल दोगे, ठीक है, सम अप करना, लिक्विडेट करना, समाप्त करना। सेटल अकाउंट्स, अकाउंट्स को सेटल करना, अकाउंट को क्लियर करना, लिक्विडेट कहलाता है। LIQUIDATE, लिक्विडेट, लिक्विडेट करना क्या कहलाता है भाई, अकाउंट को आपने सेटल करा है, अकाउंट को आपने क्लियर करा है, बिल्कुल उसमें कहीं कुछ भी मतलब झोल नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लिक्विडेट बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, लिक्विडेट बोलेंगे। हाँ 29 लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब क्या होता है भाई, लिटिगेशन, लिटिगेशन मतलब होता है PIL, PIL किया PIL, है ना, PIL आपने सुना होगा, मुकदमेबाजी, ठीक है। लिटिगेशन मतलब क्या होता है भाई, मुकदमेबाजी होती है, ठीक है। मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो गया भाई, लॉ सूट हो गया, लॉ सूट, LAWSUIT, लॉ सूट, लॉ सूट, लिटिगेशन, मुकदमेबाजी। 30 की बात करें, 30 क्या कह रहा है, 30 लोथ कह रहा है। लोथ मतलब क्या, हैविंग नो फीलिंग, LOATH, अच्छा ये लोथ है, LOATH, एक लोएथ होता है, इसका मतलब होता है हेट के सेंस में, हेट के सेंस में इंटेंस डिसलाइक को, इंटेंस डिसलाइक को आप क्या बोलते हो, लोएथ बोलते हो, राइट। हेट के सेंस में इंटेंस डिसलाइक को आप क्या बोलते हो, लोएथ बोलते हो। दूसरा टर्म अगर आप लिखना चाहो तो डिटेस्ट लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डिटेस्ट लिख सकते हो, राइट। तो ये टर्म है भाई किसके, लोएथ के। लोथ मतलब क्या होता है, हैविंग नो फीलिंग, हैविंग नो फीलिंग,
किसी भी तरीके की फीलिंग ना रखना, ठीक है, अनिच्छा रखना उसको बोलते हैं, किसी भी तरीके की फीलिंग ना रखना, अनिच्छा रखना, ठीक है। रिलक्टेंट बोल सकते हैं, RELUCTANT, रिलक्टेंट, या डिसइंक्लाइंड, डिसइंक्लाइंड बोल दिया, रिलक्टेंट बोल दिया, लोथ बोल दिया, LOATH, लोथ, लोथ के सेंस में LOATH मार्क करेंगे, राइट, LOATH, डन है। हम्म हम्म, ठीक है ना, डिसइंक्लाइन, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर ले, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 31, देखो मैंने बोला ना लोएथ, लोएथ, LOATHE, लोएथ मतलब क्या होता है, लोएथ मतलब होता है घृणा करना, ठीक है। तो डिटेस्ट आपने लिखा है भाई, दूसरा वर्ड हार्ट रेट, ठीक है। तीसरा वर्ड आपने मार्क कर लिया इंटेंस डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक करना, लाइक नहीं, इंटेंस डिसलाइक, ठीक है। चौथा वर्ड आपने मार्क कर लिया एवोर, ठीक है। सो अबहोर, लोएथ, डिटेस्ट, हार्ट रेट, इंटेंस डिसलाइक, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। डिस्पाइज एक वर्ड होता है, डिस्पाइज, ठीक है, डिस्पाइज, ठीक है। तो डिस्पाइज, अबहोर, डिसलाइक, हार्ट रेट, डिटेस्ट, लोएथ, ये वर्ड हो जाएंगे भाई हेट करने के सेंस में, कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा क्या हो, गुस्से में हो, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा नफरत करते हो, उस चीज़ को देखना भी पसंद नहीं करते हो, उसको बोलते हैं लोएथ। तो स्पेलिंग में कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे, यह है लोथ, LOATH, और यह है लोएथ, LOATHE, LOATH, इसमें सिर्फ ई का अंतर है, ई का डिफरेंस है, इसमें ई है, लोएथ में ई है, लोथ में ई नहीं है, डन। 32 क्या बोल रहा है, 32 कह रहा है लोकासियस, स्पेलिंग बड़ा मैटर करता है, लोकासियस, LOQU, लोक्यू, लोक, अच्छा लोकासियस ना, LOQUA, लोकासियस, देखो जरा, लोकासियस, LOQUACIOUS, लोकासियस। वाचाल, क्या भाई साहब, वाचाल के सेंस में रखोगे इसको, वाचाल, लोकासियस वाचाल, ठीक है, जो बातचीत करता है, वाचाल, लोकासियस, राइट। टॉकेटिव क्या बोला, टॉकेटिव बोला ना, बरबोज बोल सकते हो, जो ज्यादा बोलता है उसके लिए आप लोकासियस यूज कर रहे हो, लोकासियस, LOQUACIOUS, जो ज्यादा बातचीत करता है उसके लिए आपने क्या यूज किया भाई, लोकासियस यूज किया। तो क्या क्या वर्ड हो सकते हैं लोकासियस के लिए, वो समझेंगे। वर्बोज बोला आपने, दूसरा वर्ड आप टॉकेटिव, यहाँ पे तो इजी है, टॉकेटिव, TALK, टॉकेटिव, ATIVE, टॉकेटिव हो जाएगा, राइट, ये तो इजी है। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे वर्बोज के लिए क्या यूज कर सकते हो, वर्डी, है ना, चैटर करना, गरुलस, है ना, लोकासियस, गरुलस, वर्बोस, वर्डी, चैटर, टॉकेटिव, ये वर्ड हो जाएंगे किसके लिए भाई, लोकासियस के लिए, सारे वर्ड लोकासियस के लिए हो जाएंगे। 33 कह रहा है लूसीड, क्या भाई, लूसीड, लूसीड मतलब क्या, सुस्पष्ट, इजिली अंडरस्टैंड, है ना, लूसीड मतलब क्या, सुस्पष्ट, इजिली अंडरस्टैंड, या फिर क्लियर। तो एक वर्ड मार्क करना लिम्पीड, लिम्पीड। दूसरा वर्ड मार्क करना फ्रैंक, तीसरा ऑनेस्ट, ठीक है, लूसीड, लिम्पीड, ठीक है। चौथा एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट वर्ड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर कोई भी स्टेटमेंट को लिखा होता है, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, क्या, इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड, कि ये एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। तो एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड होने की मीनिंग क्या होती है भाई, क्लियरली मेंशन होना, एक्सप्लिसिटली मेंशन होने की मीनिंग क्या भाई, क्लियरली मेंशन होना। तो लिम्पिड, फ्रैंक, ऑनेस्ट, एक्सप्लिसिट, ठीक है। एक वर्ड और मार्क कर सकते हो यहाँ पे लूसिड के सेंस में, क्या, ट्रांसपेरेंट, क्या मार्क किया आपने, ट्रांसपेरेंट मार्क कर दिया, ट्रांसपेरेंट। तो ये सारे वर्ड लूसिड के क्या बन जाएंगे भाई, सिनोनिम्स के तौर पे लिखे जाएंगे, डन है। चलो जी, नेक्स्ट की बात कर ले, 34 क्या है, लुक्रे, लुक्रे, LUCRE, लुक्रे मतलब क्या होता है भाई, दौलत, लुक्री मतलब क्या, LUCRE, लुक्री मतलब होता है दौलत, जिसको आप मनी बोलते हो, मनी बोलते हो, प्रॉफिट बोलते हो। दूसरी बात में आप दूसरी भाषा में इसको क्या बोल सकते हो, वेल ऑफ होना, या फिर रिचनेस, या फिर, है ना, रिचनेस, वेल ऑफ, मनी, प्रॉफिट, लुक्री। और क्या बोल सकते हो, ध्यान से देखो, तो दौलत हो गया ना, मनी हो गया, प्रॉफिट हो गया, वेल ऑफ, रिचनेस, लुक्री, और क्या मार्क कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। मार्क कर सकते हैं वेल्थ,
वेल्थ मार्क कर सकते हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें 35 लूडिक्रस। लूडिक्रस मतलब क्या, हास्यास्पद, है ना। लूडिक्रस मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड मार्क करिएगा, लूडिक्रस, LUDICROUS, लूडिक्रस। लॉफेबल लिखा है ना, लॉफेबल, रिडिकुलस, ठीक है, रिडिकुलस। तो लूडिक्रस के लिए लूडिक्रस को कैसे याद कर सकते हो, रेडिकुलस से याद कर सकते हो, लूडिक्रस रिडिकुलस, ठीक है। दूसरा वर्ड आप कैसे याद कर सकते हो वो ध्यान देना। लूडिक्रस को आपने रिडिकुलस बोला, ठीक है, तो कैसे याद करेंगे, डेरिजन बोल दो एक तरीके से, है ना। या फिर एक वर्ड लिखो क्या, मेक फन ऑफ समवन, एक फ्रेज आपने लिखा, मेक फन ऑफ समवन, है ना। किसी का मजाक उड़ाना लूडिक्रस कहलाता है या फिर रिडिकुलस कहलाता है, ठीक है। अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूँ तो डेरिजन मार्क कर सकते हैं आप यहाँ पे, डेरिजन, ठीक है। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो डेरिजन के अलावा, तो आप मॉक मार्क कर सकते हो, ठीक है। आप जीर मार्क कर सकते हो, आप स्नीर मार्क कर सकते हो। तो ये वर्ड तो आप यहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हो भाई, लूडिक्रस के सिनोनिम्स के तौर पे यूज़ कर सकते हो, आसानी से लूडिक्रस के सिनोनिम के तौर पे ये वर्ड यूज़ हो जाएंगे जी। डन। नाउ 36 क्या कह रहा है, लल, LULL, लल की मीनिंग क्या होगी, शांति काल, है ना। शांति काल, लल मतलब क्या, शांति काल मतलब क्या, सीरीन, मोमेंट ऑफ काम, है ना। तो ऐसे लिख लो, मोमेंट ऑफ व्हाट, पीस बोल सकते हो उसको, पीस के अलावा काम लिखा जा चुका है, सीरीन बोल सकते हो, ठीक है, पीस, सीरीन, पैसिफाई, और एक टर्म और मार्क कर सकते हो, ट्रैंक्विल, ठीक है, ट्रैंक्विल। तो मोमेंट ऑफ पीस, सीरीन, ट्रैंक्विल, ठीक है, ये वर्ड क्या हो जाएंगे, इन पीस, सीरीन, पैसिफाई, ट्रैंक्विल, ये सब लल हो जाएंगे भाई, कि जो ऐसा मोमेंट जब शांति हो, ऐसा मोमेंट क्या हो जब शांति हो, उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। 37 कह रहा है लंबर, LUMBER, लंबर मतलब क्या होता है, फूहड़पन से चलना, फूहड़पन से चलना, मूव हैवली और क्लमजली, है ना, लंबर। जैसे कोई कोई चलता है ना तो बिल्कुल अजीब लग रहा होता है, स्ट्रेंज लग रहा होता है उसके चलने में, आप कहते हो कितने अजीब तरीके से ये चलता है ना, तो उसको बोलते हैं लंबर करना, LUMBER, लंबर करना, LUMBER, फूहड़पन से चलना। मूव हैवली और क्लमजली, मूव हैवली और क्लमजली, मूव हैवली और क्लमजली क्या होगा भाई, फूहड़पन से चलना, फूहड़पन से चलना, MOVEHEAVILY, और ORCLUMIMSILY, मूव हैवली और क्लमजली, लंबर, ठीक है। 38 की बात करें तो लुनैटिक लिखा है, क्या लिखेगा भाई, लुनैटिक, LUNATIC, लुनैटिक। लुनैटिक की मीनिंग क्या होगी, लुनैटिक मतलब होता है पागल। लुनैटिक की मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, पागल। पागल के सेंस में आप लुनैटिक को यूज करोगे, तो पागल के सेंस में आपने यूज करा तो मैडनेस बोलोगे ना, क्या बोलोगे भाई, मैड बोल सकते हो, या फिर स्टेट ऑफ मैडनेस बोलोगे, स्टेट ऑफ मैडनेस बोल दिया आपने, स्टेट ऑफ मैडनेस। लुनैटिक मतलब क्या, मैड या स्टेट ऑफ मैडनेस। मीनिंग की बात करेंगे तो इंसेन हो जाएगा, मीनिंग की बात करेंगे तो इंसेन हो जाएगा, INSANE, क्या हो जाएगा भाई, इंसेन हो जाएगा। डन है, लुनैटिक, कोई दिक्कत नहीं। 39 लुरीड, लुरीड, LURID, सॉरी, लुरीड, LURID, लुरीड मतलब क्या होता है, भड़कीला। लुरीड की मीनिंग क्या है भाई, भड़कीला के सेंस में भाई, वाइल्ड या फिर सेंसेशनल, ठीक है ना, वाइल्ड या फिर सेंसेशनल बोल सकते हो, कंट्रास्ट भी बोल सकते हो, लुरीड को कंट्रास्ट भी बोल सकते हो। इसके अलावा आप इसको बोल्ड भी मार्क कर सकते हैं, बोल्ड। तो बोल्ड, कंट्रास्ट, सेंसेशनल, वाइल्ड, लुरीड, है ना, लुरीड, वाइल्ड, सेंसेशनल, बोल्ड, कंट्रास्ट, ये वर्ड आप यहाँ पे लुरीड के सेंस में यूज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, लूसियस, क्या बोल रहा है भाई, लूसियस, है ना, लूसियस, LUSCIOIOS, लूसियस, है ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सुस्वाद, क्या बोलेंगे, सुस्वाद। तो डिलीशियस बोल सकते हैं क्या, है ना, डिलीशियस मार्क किया, लूसियस को हमने डिलीशियस मार्क किया, ठीक है। दूसरा वर्ड आप क्या मार्क कर सकते हो, डिलेक्टेबल, डिलेक्टेबल, DELACTABLE, डिलेक्टेबल। तो डिलेक्टेबल, डिलीशियस, लूसियस, LUSCIOUS हो गया भाई, लूसियस, ठीक है। जिसको आप क्या बोल रहे हो, प्लीजिंग टू टेस्ट
और स्मेल, है ना, कि जिसका टेस्ट और स्मेल क्या हो, काफ़ी प्लीजिंग हो, काफ़ी अच्छा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, लूसियस बोलते हैं। क्या बोलेंगे भाई साहब, लूसियस। तो लूसियस मार्क किया, है ना। हम्म, लूसियस मार्क किया तो डिलीशियस भी हो गया भाई, और डिलेक्टेबल भी हो गया। ठीक है, चलो डन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, लस्ट्रस। लस्ट्रस की मीनिंग क्या होगी, LUSTROUS, लस्ट्रस मतलब क्या, उज्ज्वल, है ना, शाइनिंग। तो शाइनिंग लिखा हुआ है, ब्रिलियंट लिखा हुआ है भाई, स्किंट इलेटिंग, स्किंट इलेटिंग। ठीक है, स्किंट इलेटिंग, ब्रिलियंट, शाइनिंग, लस्ट्रस के लिए भाई कि उजाला हो, उज्जवल हो, चमकीला हो। ब्राइटनेस के सेंस में आप ब्राइट बोल सकते हो, ब्राइटनेस या ब्राइट, है ना, ब्राइटनेस या ब्राइट के सेंस में आप लस्ट्रस को यूज कर पाएंगे इजिली। ठीक है, 42 क्या कर रहा है, लग्जूरियंट। क्या, लग्जूरियंट। लग्जूरियंट की बात कर रहा है, लग्जूरियंट मीन्स व्हाट, समृद्ध। लग्जरी से बना है भाई, लग्जूरियंट किससे बना है, लग्जरी से, LUXURY, है ना, क्या, लग्जरी ना, LUXURY, लग्जरी, राइट। लग्जरी, लग्जूरियंट। अबेंडेंट बोल दिया आपने, ग्रोइंग हेल्दी, हेल्थली एंड इन अ लार्ज अमाउंट, अबेंडेंट, है ना, क्या, अबेंडेंट बोल दिया आपने। ठीक है, आप बोल सकते हो इसको, लग्जरियंट को स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिड, हाँ स्प्लेंडिड बोल सकते हैं। ठीक है, कि लग्जरियंट क्या होगा भाई, अबेंडेंट हो सकता है या फिर स्प्लेंडिड हो सकता है, लग्जरी हो सकता है, लग्जरियंट हो सकता है, अबेंडेंट। नेक्स्ट की बात करें 43, मेस, MACE, मेस मतलब क्या होता है, गदा। मेस, MACE, मेस मतलब क्या, गदा। तो सेरेमोनियल स्टाफ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, सेरेमोनियल स्टाफ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, जिसको आप क्या, मेस बोल रहे हो, MACE, मेस बोल रहे हो, गदा, राइट। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, मैसीरेट, मेस को मैसीरेट बोल रहा है, पानी में डालकर रखना। सॉफ्टेन बाय सोकिंग इन लिक्विड, है ना, मैसीरेट। मैसीरेट और मेस दोनों को अलग अलग रखेंगे। MACE, मेस मतलब क्या होता है, गदा होता है। ठीक है, सेरेमोनियल स्टाफ यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ अथॉरिटी, है ना, सेरेमोनियल स्टाफ यूज, गदा होता है ना भाई, किसी को गदा देते हैं कि भाई ये आप बड़े ही वीर बलवान लोग हो, आप गदा ले लो, तो उसी को बोल रहा है मेस। और मेसीरेट बोल रहा है पानी में डालकर रखना, पानी में डालकर रखने का मतलब क्या, सॉफ्टेन बाई, कोई चीज़ को सॉफ्ट कर रहे हो बाई सोकिंग इन लिक्विड, कि उसको अपने पानी में डाल दिया, वो सोक करे लिक्विड को और सॉफ्ट हो जाए। डन। 45 बोल रहा है माइलस्टोम। क्या, माइलस्टोम, माइलस्टोम, स्टॉर्म। माइलस्टोम का मतलब होता है उथल पुथल करना, माइलस्टोम का मतलब क्या होता है भाई, माइलस्टोम का मतलब होता है उथल पुथल करना। क्या, वायलेंट और ट्रबल टर्बुलेंट सिचुएशन। क्या बोलेंगे भाई, वायलेंट और टर्बुलेंट सिचुएशन बोलेंगे, वायलेंट और टर्बुलेंट सिचुएशन, उसको हम बोलते हैं माइलस्टोम। ठीक है, माइलस्टोम, वायलेंट और टर्बुलेंट सिचुएशन। डन। नेक्स्ट की बात करें 46, 46 देखो जरा, मैग्नेनिमिटी, मैग्नेनिमिटी बोलते हैं उदारता को, मैग्निमस होता है भाई। ठीक है, जेनरसिटी, है ना, जेनरसिटी, GENEROSITY, जेनरसिटी, मैग्नेमिटी। ठीक है, तो मैग्नेमिटी बोला, जेनरसिटी बोला, तो इस वर्ड को हम कैसे मार्क कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को हम ऐसे मार्क कर सकते हैं, अफेबल के सेंस में, अफेबल के सेंस में, या फिर बेनीवोलेंस के सेंस में मार्क कर सकते हैं, बेनीवोलेंस। ठीक है, बेनीवोलेंस मार्क कर दिया। ठीक, अफेबल, बेनीवोलेंस, एमिएबल भी मार्क कर सकते हो, एमिएबल, या फिर काइंडनेस के सेंस में भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, काइंडनेस। चैरिटेबल के सेंस में मार्क कर सकते हो, चैरिटेबल, राइट। तो चैरिटेबल, काइंडनेस, एमिएबल, बेनिवोलेंस, अफेबल, मैग्नेमिटी और जेनरसिटी, ये वर्ड आप यहाँ पर यूज कर पा रहे हैं इसलिए। 47 की बात करें, मैग्नेट, मैग्नेट क्या होता है, प्रभावशाली व्यक्ति। अब ऐसा थोड़ी चुंबक की तरह यूज करोगे इसको, मैग्नेट को, मैग्नेट मतलब क्या, प्रभावशाली व्यक्ति, पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस और इन्फ्लुएंस, एक ऐसा पर्सन जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैग्नेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, मैग्नेट, MAGNATE, मैग्नेट मतलब क्या, पर्सन ऑफ प्रोमिनेंस और इन्फ्लुएंस, राइट। डन है। नेक्स्ट की बात करें 48, 48 देखो क्या करें, मैग्नीलोक्वेंट, the term is what, magniloquent, magniloquent, magni, MAGNI, loquent, LOQUENT, magniloquent, आडंबरपूर्ण। क्या बोला आपने, आडंबरपूर्ण, आडंबरपूर्ण को क्या बोलेंगे, मैग्नीलोक्वेंट, MAGNILOQUENT, मैग्नीलोक्वेंट, मीनिंग है आडंबरपूर्ण। मीनिंग क्या कह रहा है, बोस्टफुल,
BOASTFUL, बोस्टफुल, पॉम्पस करना, ठीक है ना। ओस्टेंटेशियस बोल सकते हो, ओस्टेंटेशियस। दूसरा बोल सकते हो शोई, ठीक है। ओडासियस, तो ये टर्म आप यहाँ पर यूज कर सकते हो पॉम्पस के सिनोनिम्स के तौर पे, या फिर आडंबरपूर्ण, जो सिर्फ बकवास करता हो, जो चीज़ें शो ऑफ करने में ज़्यादा बिलीव करता हो, तो मैग्नीलोक्वेंट हुआ, ओस्टेंटेशियस बोलेंगे, शोई बोलेंगे, ओडासियस बोलेंगे। और क्या मार्क कर सकते हैं हम, बोस्टफुल और पॉम्पस आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इजिली। नेक्स्ट की बात करें 49, मालाड्रॉइट। द टर्म इज व्हाट, मालाड्रॉइट, MALADROIT, मालाड्रॉइट, MALADROIT, मालाड्रॉइट। अकुशल, ठीक है, क्लमजी, ठीक है, और नॉट स्किलफुल। एड्रॉइट मतलब होता है स्किलफुल। एड्रॉइट की मीनिंग अगर दोगे तो आप क्या बोलोगे, स्किलफुल। मैं मार्क कर रहा हूँ, याद करिएगा जरा। मैंने बोला अगर आप एड्रॉइट लिखते हो तो उसका मतलब क्या होता है भाई, स्किलफुल होता है ना, स्किलफुल, है ना, स्किलफुल, एड्रॉइट को। दूसरा वर्ड आप यहाँ पे एडेप्ट लिख सकते हैं इसके लिए। एडेप्ट के अलावा आप डेक्स्ट्रस भी मार्क कर सकते हैं, डेक्स्ट्रस, ठीक है। एक टर्म होता है एम्बीवेलेंट, वो भी आप यहाँ पे सिनोनिम्स के तौर पे, एम्बीवेलेंट, है ना, वो भी आप सिनोनिम के तौर पे आप लिख सकते हो, एम्बीवेलेंट, ठीक है। यहाँ पे मालाड्रॉइट, मालाड्रॉइट की मीनिंग क्या होती है, मालाड्रॉइट की सिंपल मीनिंग होती है क्लमजी या नॉट स्किल, है ना। इनेप्ट बोल सकते हो इसको, इनेप्ट, जिसके अंदर कोई भी क्या ना हो भाई, स्किल ना हो, उसको हम इनेप्ट बोलते हैं। डन। नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, मेलेडी, MALADY, मेलेडी। मेलेडी क्या होता है भाई, रोग, MALADY, रोग के सेंस में, है ना। तो रोग के सेंस में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इलनेस बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भाई, इलनेस बोल रहे हैं रोग के सेंस में। डन है भाई, मेलेडी, रोग, इलनेस, राइट। तो इस 50 क्वेश्चंस के साथ हम कहाँ पहुंच गए, 550 क्वेश्चन पे। ये जो 50 क्वेश्चन हमने करे हैं, इसके साथ ही हम 550 क्वेश्चन में पहुंच गए, और 550 बेहतरीन क्वेश्चन करे हैं हमने, ठीक है। ऐसा वैसा नहीं, बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन करे हैं, जो कि वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग के लिए आप पढ़ रहे हो, राइट। तो 550 करने के बाद से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा काफ़ी बूस्ट हो गया होगा, कोई डाउट नहीं आ रही होगी, ठीक है। अगर डाउट आती भी है तो प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वो चीज़ किया करो। इंपॉर्टेंट ये है, चीज़ों को पढ़ो समझो, जितना ज़्यादा पढ़ोगे समझोगे उतना ज़्यादा ज़रूरी होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा, राइट। नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल कोचिंग से आप सभी का स्वागत करता हूं। और पिनेकल ने लॉन्च कर दिया है एसएससी का जो एडुकेटी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, और पेपर एक एजेंसी बना रही है कोई दूसरी। तो एडुकेटी के जो एग्जाम कंडक्टिंग का एक फेज आया है, उसके आधार पे एसएससी का टेस्ट पास लॉन्च किया है। इसका मतलब हुआ कि जो क्वेश्चन आज के टाइम में पूछे जा रहे हैं, नया पैटर्न है। हालांकि बेसिक से 10 या 20% क्वेश्चन है नए, बाकी तो जैसे इंग्लिश है लगभग सेम है, रीजनिंग है 90% सेम है, मैथ है 80-90% सेम है। तो जीएस है वो थोड़े से स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है कुछ, बाकी तो सेम ही है, क्योंकि सिलेबस से ही तो पूछे जाएंगे ना। लेकिन फिर भी क्या है कि जो एक्चुअल में एडुकेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके आधार पे पिनेकल ने टेस्ट पास लॉन्च कर दिया है। इसमें क्या क्या खास बात है मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो क्या है कि जो 20 मॉक टेस्ट है एसएससी सीजीएल टायर 1, जो अभी हाल फिलहाल में आगे कुछ दिन में एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम होगा, उसके लिए बच्चों को नए प्लेटफॉर्म पे, मतलब जैसे इंटरफेस एडुकेटी का वैसा इंटरफेस मिलेगा, और क्वेश्चन भी उसी लेवल के मिलेंगे आपको, उसी पैटर्न पे मिलेंगे, उसी तरह के क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। और ये 20 टेस्ट है, और जब तक कि आप ये एग्ज़ाम होगा आपका, तब तक ये टेस्ट आप देकर अपनी तैयारी को बेटर बना सकते हैं। इसके बाद क्या है कि एसएससी का, जैसे अभी स्टेनो का एग्ज़ाम हुआ था, सिलेक्शन पोस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, फिर एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम हो जाएगा, एमटीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा, सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उनके जो प्रीवियस क्वेश्चन, मतलब उसके जो रियल में क्वेश्चन पेपर के आंसर किए आने के बाद में, उनके आधार पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चैप्टर वाइज क्वेश्चन, सेक्शन वाइज सेक्शनल टेस्ट, ये सारे टेस्ट मिलेंगे। और फिर एमटीएस का जैसे मॉक टेस्ट है, सीएचएसएल का मॉक टेस्ट है, अभी उसमें और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, फिर उसी के आधार पे वो डेवलप करते जाएंगे। जब ये सारी चीज़ें हो रही होंगी, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अब एग्जामिनर या एग्जामिनिंग बॉडी है उसके माइंड में क्या है, और किस तरह के क्वेश्चन अब ज़्यादा रेलेवेंट है, ठीक है। तो पिनेकल का हमेशा पिछले 15 सालों से हमेशा हमने प्रयास किया है कि मोस्ट रेलिवेंट और मोस्ट जो लेटेस्ट कंटेंट है उसको हम लोग प्रोवाइड करें, लेटेस्ट कंटेंट और मोस्ट रेलिवेंट।
उसी फिलोसफी पे हम ये सारा काम कर रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एसएससी की टीसीएस ने एग्जामिनिंग बॉडी थी, उस टाइम पिनेकल ने बहुत सारी किताबें लॉन्च की। अब हम लोग बहुत सारी एक्टिविटी एडुकेटिव के ऊपर, जो क्वेश्चन पेपर है उसके ऊपर कर रहे हैं, जिसमें से टेस्ट पास एक है और मैसिव टेस्ट पास है। जैसे सीजीएल टायर 2 का मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इसमें और क्या मिलेगा? स्टेनो, सेक्शन पोस्ट, सीजीएल, ये सब एमटीएस, सीएचएस अभी जो एग्जाम होगा उनके सारे क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिल जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो दूसरी अलग अलग एग्जामिनिंग बॉडी है उन्होंने कंडक्ट किया। चैप्टर वाइज सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारे आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और जो टायर 2 है, पिनेकल का हमेशा टायर 2 पे बड़ा फोकस होता है। टायर 2 में आपको फुल लेंथ 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि अभी हमें पैटर्न का भी पता चल जाएगा, उस पैटर्न के आधार पे 100 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। सेक्शन टेस्ट, सेक्शन 1, सेक्शन 2, 2 सेक्शन होते हैं, तो 100 टेस्ट सेक्शन 1 के, 100 टेस्ट सेक्शन 2 के। कंप्यूटर टेस्ट भी होते हैं उसमें 100 टेस्ट। और प्रीवियस ईयर के जो अभी तक हुए थे, इस बॉडी ने तो एग्जाम नहीं लिया, लेकिन जो प्रीवियस बॉडी ने एग्जाम लिया था टीसीएस ने, उसके सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे स्टैंड करते हैं। क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा, 10-5% का डिफरेंस होगा, लेकिन ये टेस्ट करने के बाद में जब प्रीवियस ईयर करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे, आपको बहुत कुछ अपने बारे में पता चलेगा। और ये कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन है, क्योंकि इसके साथ में आपको इस टेस्ट पास में ये टायर 2 तो मिल ही रहा है, जो टायर 1 है वो सारी चीज़ें थी, जैसे एमटीएस के टेस्ट थे, स्टेनो के टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सेक्शनल पोस्ट के टेस्ट, टायर 1 के टेस्ट, वो सारे मिल रहे हैं। तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट पास है, इसको आप ज्वाइन करके, जो 1 साल की वैलिडिटी है, और फॉर द टाइम बीइंग प्राइस इसका 499 रखा गया है। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप इसको मोबाइल ऐप से भी यूज कर सकते हैं और वेब से भी यूज कर सकते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि आप वेब का इस्तेमाल करें। ऑल द बेस्ट।